सामने जो अब की बार 2022 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, हम आपके सामने उसको सोल्व करने वाले हैं। किस तरीका से, तो इसको समझिए। क्वेश्चन है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसके प्रथम पद एवं सार्व अंतर निम्न है। ठीक ना, इस तरह के 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये आता है। तो इसके प्रथम पद लिखना है और प्रथम 4 पद लिखना है, सॉरी पहले से लगाकर 4 पद ज्ञात करना है। देखिए तो कैसे, इसका प्रथम पद दिया है a बराबर, इसका प्रथम पद दे दिया है a बराबर 10 और d बराबर 10। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना, ये आपका दे दिया है। तो हमको 4 पद लिखना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि प्रथम पद आपका दिया हुआ है, प्रथम पद यहाँ दे दिया है a बराबर 10, ये पहला आपको मालूम है। हमको ज्ञात करना है 3 और पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो कैसे होता है, तो दूसरा पद का सूत्र होता है, दूसरा पद जिसको हम a2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a2 बोलते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आप सब लोग जानते हैं कि समानांतर श्रेणी जो होता है एक ऐसी संख्याओं की सूची रहता है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। क्या होता है, उसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, जैसे निश्चित संख्या को हम कहते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस होता है जिससे हम d से सूचित करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, d से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो देखिए d से सूचित करते हैं और o होता है अपने पिछले पद में पिछली संख्या में बार बार उसको जोड़ने से वो प्राप्त होता है। तो पिछली संख्या क्या हुआ, ये 10 हुआ जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं। इसी में ये d का वैल्यू जो 10 है उसके अगले पद में जोड़ते जाएंगे और आपका पद प्राप्त होते जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं। तो दूसरा पद देखिए होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस d होता है। क्या होता है, a प्लस d। तो a का वैल्यू आपका 10 है, 10 लगते हैं, और d का वैल्यू 10 है, 10 लिख लिया जाए। इस प्रकार आपका 20 प्राप्त हुआ। ये दूसरा पद आपको प्राप्त हो गया 20। इसी प्रकार फिर तीसरा पद हमको निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद हमारा क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो a का वैल्यू 10 और 2 इंटू d का वैल्यू 10 होता है। इस प्रकार 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 10 30 हो गया। ये आपका आंसर हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये भी एक आंसर हुआ। तो हमको 4 पद चाहिए, तो चौथा पद हम निकालते हैं। तो चौथा पद का सूत्र हो जाता है a प्लस 3d। तो a का वैल्यू 10 और 3 इंटू d का वैल्यू भी 10 है। तो 10 प्लस 30 इक्वल 40। इस प्रकार आपका 4 पद प्राप्त हो गए। प्रथम 4 पद क्या क्या, 10 हुआ, 20 और 30 और 40, 10 20 30 और 40। और इसका हम जांच कैसे कर लेते हैं कि हमने जो पद निकाला वो किस तरह से सही है। तो देखिए इसके प्रथम पद का अंतर निकालते हैं, उसके अगले पद में से पिछले को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। यदि वो समान संख्या प्राप्त हो जाए, जैसे 20 में से 10 को लेस किए तो क्या आया, 10 आया। 30 में से 20 को लेस किए तो 10 आया। 40 में से 30 को लेस किए तो क्या आया, 10 आया। इस प्रकार ये d प्राप्त हुआ जिसे हम सार्वंतर बोलते हैं। जब आपका सही इस तरह से आ जाए तो कहा जाएगा कि हमारा जो समांतर श्रेणी निकाले हैं वो सही है, ठीक ना। तो चलिए हम आपके एक और अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ पद दे दिया गया है और उसके माध्यम से हमको 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गहरा तल से इसको जानेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़कर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में लड़के लोग जो होते हैं ना घबरा जाते हैं और छोड़ भी देते हैं, इसलिए कि उसको बार बार पढ़कर वो जानते नहीं हैं कि 10वां पद क्या होता है। वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि 10वां पद का मतलब क्या हुआ। तो देखिए 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि देखिए आपके सामने 3 गो पद दिखाई दे रहा है, पहला दूसरा तीसरा। तो जिस तरह से पहला दिखाई दिया, दूसरा दिखाई दिया, तीसरा दिखाई दिया,
उसी तरह से 10वां इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम 12 को यहाँ से लूप कर लेते हैं तो हमें तीसरा पद दिखाई नहीं दे रहा है, कह देगा इसी तरह से जहाँ 10वां है वहाँ तीसरा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आप सबके एक फॉर्मूला है, तो इसमें हम लिखते हैं, सोल्व लिखते हैं जो जो दिया गया है। ए जिसको प्रथम पद बोलते हैं 2 है, ठीक ना। तो हमको प्रथम पद चाहिए और कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसका सार्व अंतर डी चाहिए। तो सार्व अंतर जिसको हम डी से सूचित करते हैं वो क्या हो जाएगा? तो इसके अगले पद में से पिछले को घटाते हैं, जिसको हम कहते हैं A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का वैल्यू यहाँ 7 है, 7 लिखते हैं। A1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिखते हैं। यानी कि D का वैल्यू हमारा 5 है। यहाँ D का वैल्यू क्या है? 5 है। हमको ज्ञात करना है 10वां पद। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन में 10 पद हैं, उस 10 पद एक दो गिनेंगे ना, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 10, जहाँ 10वां आ जाएगा उस 10वें स्थान, 10वां पद का मतलब 10वें स्थान पर जो संख्या मिलेगा वही 10वां पद कहलाएगा। जैसे हम कुर्सी 10 को लगा दिए, हम पहले पर बैठ गए, इस तरह से जो 10वें स्थान पर बैठा रहेगा तो 10वां स्थान यानी कि 10वां पद हुआ। और 10वां स्थान पर कौन व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति जो हुआ आंसर कहलाएगा। आ गया समझ में? तो यहाँ वही चीज है। तो उसको क्या करते हैं? तो 10वां पद का मतलब कि इसमें 10 पद है, अर्थात n नंबर संख्या n बराबर हमारा 10 हो जाएगा। आ गया समझ में? और उस 10वें स्थान पर जो बैठा संख्या है उस संख्या का संकेत क्या होता है? an होता है। क्या होता है? an। इसी को हमको निकालना है। यही मालूम नहीं है कि इस 10वें नंबर पर ये an व्यक्ति जो है कौन है, किस नाम का है, ठीक ना। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का हमको मालूम है 2 प्लस n का 10 है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 5 है। 5 लगाते हैं, बहुत इजी है समझना। 10 में से 1 को लेस करेंगे, माइनस करेंगे, घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब इसमें गुणा करते हैं, 45 हुआ, 45 2 47। यही आपका 10वां पद हुआ, यही आंसर कहलाएगा। कहने का मतलब कि 2 7 12 जिस तरीका से है ये 10वें स्थान पर 47 है, ठीक ना। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो हम अपना एक और आपके महा क्रैश कोर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तब तक से मेरा अगला वीडियो